नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। ये कह लें जो एक जेनजी आंदोलन ने पूरे के है जो बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को झकझोर के रख दिया और सरकार भी परेशान हो गई, पुलिस भी थक गई, हार गई और पुलिस को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़ा। सरकार भी परेशान हो गई क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ उसका सरकार बैकफुट पे आई। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद सभी लोग रिहा हुए। उसके बाद जो 25 तारीख का जो बिहार बंद था उसमें गिरफ्तारियां हुई, FIR हुए और उस FIR और गिरफ्तारियों के बाद जिस तरह से सभी FIR वापस लिए गए, सरकार का आदेश आया, सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ा गया, चाहे वो जो भी हो। उसको माथापच्ची करने में पूरे सरकार के कल 4 घंटे लगे। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक सरकार माथापच्ची करे। सरकार बड़े बड़े माथों के साथ बैठे रही, बहुत बड़े बड़े ब्रेन के साथ कल सरकार शाम में बैठी थी और काफ़ी माथापच्ची करने के बाद पहले हुआ जो गिरफ्तारियां दिखाई जाए कि नहीं दिखाई जाए, या फिर पहले हुआ जो फिर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की संख्या अधिक दिखाई जाए, गिरफ्तारी की संख्या कम दिखाई जाए। बहुत तरह के माथापच्ची के बाद अंततः गत्वा रात में निर्णय हुआ जो 9 बजे के आसपास जो नहीं, सबको छोड़ा जाएगा, कोई गिरफ्तार नहीं होगा, कोई FIR नहीं होगा। सरकार ने बजाबते नोटिफाई कर दिया और देर शाम जब इसकी सूचना व्हाट्सएप पर या कहें जो होम डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आती है तो जो फील्ड में कल जो 91 पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे और जो नहीं घायल हुए थे, जो दौड़े थे, जो डाक बंगला पर कूदे थे, जिन्होंने लाठियां खाई थी लेकिन घायल नहीं हुए थे, उनके अंदरूनी चोट थी, सभी के चेहरे हवाई फक रह गया, सभी का चेहरा उड़ गया। जो आखिर सरकार का किस तरह का निर्णय है। लेकिन ठीक है, सरकार है, सरकार से बड़ा न हम है, न आप है, न उसके मुलाजिम हैं। लेकिन इसी बीच में एक वाकया ऐसा हुआ, उस वाकया बताने के लिए हम आज आए हैं, क्योंकि ये चीज़ तो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं जो भाई सरकार नोटिफाई किया, क्या हुआ नहीं हुआ। एक वाकया है 25 तारीख को जिस दिन बिहार बंद था उस दिन बिहार पुलिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें DG से लेकर के सभी जिले के SP, DIG, IG हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक वरीय पदाधिकारी ने पटना के संबंध में उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज किया। उसके बाद भाई पटना में नहीं सब कुछ सही चल रहा है, पटना में ये प्रॉब्लम है, पटना में वो प्रॉब्लम है, पटना में इस तरह का, पटना ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हुआ जब भाई पटना भी कहाँ सुनने को तैयार था, पटना ने भी न आओ न लग देखा न ताव देखा, पटना ने भी उसी ग्रुप में उसी हिसाब से मैसेज दे दिया। जो है जितनी सीमित संसाधन में जितने अच्छे से पटना ने काम किया है, शायद ही कोई ऐसा काम कर पाता। फील्ड में काम करने में जो पता चलता है वहाँ बैठे बैठे आदेश पारित करने से काम नहीं होता है। इस तरह के कई सारे लंबा चौड़ा मैसेज पटना की तरफ से गया। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उस मैसेज मिलने के तुरंत बाद बिहार के 40 ज़िले हैं, पुलिस ज़िले, उस 40 में से 25 ज़िले के IPS अधिकारियों ने उस पर इमोजी थंब दिया, मतलब वेल डन। मतलब उन्होंने उस 25 ज़िले के SP ने पटना को समर्थन दिया और पटना की बातों को तरजीह दी और पटना की बातों पर भरोसा जताते हुए सब ने कहा। उसके बाद आओ न लगा ताओ, भाई पुलिस मुख्यालय को लगा कहीं बगावत न हो जाए, क्योंकि इतना फील्ड में दौड़ने के बाद अगर किसी की प्रशंसा न होती है और उसकी अगर आलोचना होती है और उस आलोचना के बाद अगर कोई जवाब देता है, उसके समर्थन में 25 ज़िले के SP अगर आके समर्थन दे देते हैं, उसके बाद लगा जब भाई कहीं ये बगावत न हो जाए। उसके बाद आनन फानन में कमान DGP खुद अपने हाथ में लेते हैं, व्हाट्सएप की कमान, और व्हाट्सएप की कमान DGP अपने हाथ में लेते हैं। उसके बाद वो उस पर पलट कर करते हैं नो, कहते नहीं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा, कीप इट अप, टीम वर्क, इस तरह का वो मनोबल बढ़ाते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप पे वो देते हैं इस तरह का मैसेज। उनको लगा जो इस तरह के मैसेज से अगर मनोबल गिरता है हमारे फील्ड के लोगों का तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो अलग हम VC, क्योंकि DG को लगा जो जब VC करके सबसे बात करते ही हैं, सबको डांटते ही हैं, सबको समझाते ही हैं, तो इस तरह का आज के दिन 25 तारीख को जहाँ पूरा बिहार दौड़ रहा है, जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ जल रही हैं, जहाँ BDO साहब के सर पे चोट लग रहा है, SDO साहब के सर पे चोट लग रहा है, कैदी वाहन जलाए जा रहे हैं, पटना पुलिस का वाहन पलटा जा रहा है, वैसी स्थिति में फील्ड में अगर काम करने वाले को अगर हतोत्साहित किया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत आनन फानन में DGP साहब ने कमान संभाल लिया और कमान संभालने के बाद इस तरह का मैसेज दिया, तब जाके कहीं पर एक तरह से कहे नॉर्मेंसी आया। उसके बाद सभी लोग अब कहे जो भाई कौन है,
सभी लोगों ने फिर एक तरह से काम किया और काम स्टार्ट करना शुरू किया। उसके बाद 2-3 ज़िले जो जिनकी रेटिंग ख़राब हो गई थी, उन सारे ज़िलों के एसपी से बात की गई, उन लोगों को समझाया गया जो आपने अच्छा काम किया है, लेकिन अब जब आपका सब कुछ लुट गया, जब आप नहीं कैच कर पाए, तो अब गिरफ्तारी दिखाने में बहादुरी ना दिखाएं। उसके बाद सभी लोगों ने गिरफ्तारी की संख्या, मतलब किसी ने कहा 302, किसी ने कहा 161 गिरफ्तारी, किसी ने कहा 180 गिरफ्तारी। उसके बाद गिरफ्तारी की संख्या को फिर उसके बाद देर शाम तक तो गिरफ्तारी की संख्या ख़त्म ही हो गई। सरकार ने निर्णय ही ले लिया कि कोई गिरफ्तार नहीं होगा, कोई FIR नहीं होगा और कहीं से भी कोई किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद पूरी की पूरी मतलब है जो इस पूरे कार्रवाई से, सरकार की इस कार्रवाई से पूरे बिहार पुलिस का जो मनोबल है वो एक तरह से टूट गया, क्योंकि इतनी अगर ईंटा पत्थर लाठी डंडा खाने के बाद पुलिसकर्मी का जो अगर मनोबल गिर गया, क्योंकि पुलिसकर्मी ने ही लाठी खाई, डंडा खाया, और पुलिसकर्मी को आदेश भी था जो आप एक लाठी चला भी नहीं सकते हैं, पत्थर भले खा सकते हैं, लाठी खा सकते हैं लेकिन लाठी चला नहीं सकती। वैसी स्थिति में इस तरह का निर्णय लेने के बाद पुलिस बल का जो एक तरह से कहें सम्मान पर ठेस लगी और पुलिस बल बहुत आज आपको हम गए थे, कई जगह हम गए बैठे भी, लेकिन पुलिस बल का जो मनोबल था बहुत ही डाउन था आज, क्योंकि इतने घायल होने के बाद, टाँका लगने के बाद, स्टिच लगने के बाद भी अगर आप अपने थाने में उसके खिलाफ FIR नहीं कर पाते हैं तो फिर तब पुलिस की नौकरी करना, तब उन लोगों का कहना है कि पुलिस की नौकरी करना बेकार है। अब पुलिस की नौकरी से अच्छी है जो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी की जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। जबकि मार खाने के बाद हम उस व्यक्ति पर FIR नहीं कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, तब ऐसी नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं। यही है दर्शकों आज का हाल, क्योंकि पुलिस आज बहुत बैकफुट पे है। तो 4 दिन से बैकफुट पे, 22 तारीख से ही बैकफुट पे है। बैकफुट पे थी तो भाई नागमल्ला पे, कोतवाली पे सेफ पैसेज दे रही थी। अब तो आपने उसको बजाते, जो आप बेऊर जेल जिसको पहुंचाया गया, उसको आप बेऊर जेल से निकलवाने के लिए आपकी गाड़ी वहां पहुंच रही है, वकील के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ। अब इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? अब सरकार का निर्णय क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मुझे नहीं जानती है, लेकिन ये है, इसको लेकर के पुलिस का मनोबल जरूर गिरा हुआ है। और देखते हैं पुलिस का मनोबल कब तक उठता है दर्शकों, क्योंकि पुलिस का मनोबल तो उठना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस समाज में नहीं रहेगी तो हम आप सेफ नहीं रह सकते हैं समाज में, क्योंकि सारा काम पुलिस के जिम्मे है। पति पत्नी का झगड़ा हो, भाई बहन का झगड़ा हो, मोहल्ले का झगड़ा हो, भाई का विवाद हो, ज़मीन का झंझट हो, या कहें तो एक सारा काम, चाहे अपराध की घटना हो, लूट हो, डकैती हो, चोरी हो, सारी घटनाओं के लिए पुलिस के पास ही हम आप सब जाते हैं। और वैसे पुलिस का अगर मनोबल गिर जाएगा तो फिर समाज कैसे चलेगा? दर्शकों आप दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। तब तक ले दीजिए इजाज़त।